अपनी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे? क्या हम अपने बच्चों के रोजगार के लिए रिजर्वेशन का मुतालबा नहीं करेंगे? कब तक सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ोगे? अरे इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए लड़ना है तो मजलिस का परचम थामो तुम। ये मैं आपसे अपील कर रहा हूं। 75 साल हो गए, 75 साल वतन अजीज को आजाद होकर हो गए, और हमारा एजेंडा क्या है? नहीं, जिंदा रहना है। अरे जिंदा तो रहेंगे, मगर किस हाल में जिंदा रहेंगे? बेइज्जती से जिंदा रहेंगे या इज्जत के साथ जिंदा रहेंगे? और जब इज्जत के साथ जिंदा रहने की तुम बात अपने मन में ठान लो तो संविधान को पकड़ लो। भारत का संविधान जो अंबेडकर ने बनाया उसको पकड़ लो और सियासी ताकत बनो। तुमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन बीजेपी को, आरएसएस को हराओ, मगर तुम भी तो कामयाब हो। आखिर क्या बात है कि इलेक्शन जैसा आता नहीं, अब क्या करना? अरे ये सरकारी मुसलमानों का यकीन मत करो। ये तमाम के तमाम डरपोक लोग हैं जो रिफाए आम क्लब में मुसलमानों के भारत से कहा था कि अब सियासी ताकत मत बनो। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमको आज हम काम करेंगे तो आइंदा 70 साल के बाद ये जो तुम्हारे बच्चे मासूम बैठे, इनके पोतरे तुमसे सवाल ना करें कि काश तुम सियासी ताकत बन जाते तो हमारा यह हाल नहीं होता। कि नौजवानों से अपील करूंगा, आप मेरे भाई की तरह हैं, आप लोग मेरे बेटों की तरह हैं, मैं आपके चचा की तरह हूं। आपका एक हमदर्द के नाते मैं अमरावती के उन नौजवानों से भीख मांग रहा हूं कि नौजवानों सुनो सुनो, मैं उन नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए तुम ड्रग्स को छोड़ दो, एमडी ड्रग्स को छोड़ दो, सेसेस को छोड़ दो। नौजवानों याद रखो, नौजवानों तुम हमारा मुस्तकबिल हो, तुम मुस्तकबिल हो, तुम फ्यूचर हो। अगर किसी कौम का नौजवान बर्बाद हो जाता है तो तुम इस दीवार की तरह, ये जो दीवार है ना, तुम इस दीवार की तरह हो कि वहां के लोग रुक रहे अंदर आने से, क्योंकि दीवार है। नौजवानों तुम कौम की दीवार हो। अगर दीवार गिर जाएगी तो जमाना रास्ता बना लेगा, तो तुम दीवार हो। अगर इस दीवार में ड्रग्स होंगे तो दीवार ताकतवर कैसे होगी? बताओ नौजवानों। अगर तुमको एमडी ड्रग्स से, सेसस से नशा चढ़ता है ना, तो मैं तुमको बताता हूं नशा चढ़ाने की दवा क्या है। तुम नशा चढ़ाना चाहते हो ना, तो तुम सुबह में, रात में उठो, फजर से आधा घंटा पहले उठो, वजू करो, अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो और याद करो अल्लाह के एहसानात जो तुम पर अल्लाह ने किए हैं। याद करो कि अल्लाह ने तुम पर इनामात दिए। तुम अगर तकलीफ में हो तो अल्लाह से अर्ज कर दो, रब्बे करीम ये तकलीफ है अमरावती में। अगर तुम्हारे घर में तकलीफ है तो अल्लाह को बोलो, परवरदिगार तू जमीन और खालिक का मालिक है, तूने खून के लुथड़े से मुझे अपनी मां के पेट से पैदा किया, रब्बे करीम ये मेरी तकलीफ है, तू देख ले। तुम देखो मेरी इस बात को, तुम नमाजी बन जाओ, तुमको नशा आएगा। तुम कुरान की तिलावत करो, घर से निकलने से पहले 1 आयत पढ़ के निकलो। तुम झूठ बोलना छोड़ो, तुम मेहनत करो, जुस्तजू करो, अपनी औलाद को पढ़ाओ, अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करो, अपनी बहनों की शादी करवाओ, खुददार बनो, किसी के सामने सर मत झुकाओ सिवाय अल्लाह के। तुम देखोगे कि वो नशा जो चढ़ता है उसको ईमान का नशा बोलते हैं। वो जो नशा चढ़ता है उसको इश्क नबवी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का नशा चढ़ जाता है। जब ये नशा तुम पे चढ़ जाएगा, दुनिया का कोई नशा तुम्हारे सामने करीब नहीं आ सकता। तो नौजवानों मेरी आपसे गुजारिश है, अगर मेरी बात से आपको तकलीफ हो रही है तो मैं तुमको तकलीफ देने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तुमको बर्बादी के रास्ते पर जाता हुआ नहीं देख सकता। तुम मेरे मुस्तकबिल हो, तुम मेरा फ्यूचर हो। कल जब तू
तूफान आएगा बातिल ताकतों का, तो तुम तो इन बातिल ताकतों के तूफान में तुम तो एक चिराग की तरह हो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तुम एक चिराग की तरह हो। जहां पर अंसारी को मार दिया गया, अगर तुम खड़े हो जाओगे तो कोई अंसारी को नहीं मार सकेगा, मगर तुम अगर अपने आप को मारोगे तो फिर हम तो मार खाते रहेंगे मेरे भाई। तो नौजवानों, इस बात पर गौर करो। हमारे बुजुर्ग लोग बोले, मियां बीजेपी को हराना है, वोट दे दो उसको। मस्जिद से ऐलान हो गया, हम सब ने कहा अब क्या करेंगे रे भाई, उनको वोट दे दिए, उन्हों जीत गए मैडम। और मैडम जैसा दिल्ली को पहुंचे, दिल्ली को पहुंचते कि उन्होंने बता दिया अपना असली रंग, माने अपना असली चेहरा। क्या बोले मैडम, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है, जैसा बोलते वैसा नहीं है। हाँ, आप पहले बोल देना था। मगर मैं पूछना चाह रहा हूं, जो लोग मजलिस के फैसलों पर तनकीद करते हैं, जो लोग मजलिस के इलेक्शन लड़ने पर परेशान होते हैं, मैं उनसे आज सवाल कर रहा हूं, बड़ी इज्जत के साथ सवाल कर रहा हूं, क्या आपने गलत फैसला नहीं लिया? आपने क्यों कहा गरीब और मजलूमों को वोट दो उनको? यही तो मैं कह रहा हूं, सियासत से करो। अगर हम सियासत नहीं करेंगे तो कोई और हमसे सियासत करेगा। अब आपसे सियासत हो गई 2019 में, इसीलिए मजलिस बोल रही कि सियासत हमको करने दो। अगर जो लोग हमारे बड़े हैं, अगर वो सियासत करना चाह रहे, आप आओ सियासत में, इलेक्शन लड़ो, मैं आपके बाजू पीछे खड़े होता हूं, आप करो सियासत। मगर सियासत इसको नहीं बोलते कि इलेक्शन से पहले मस्जिद में ऐलान कर दिए कि इसको वोट दो, और जिसको वोट दिया उसके बाद उन्होंने बीजेपी का साथ दे रहे, तो फिर अब कौन जिम्मेदार? अब तो ओवैसी को जिम्मेदार नहीं खड़ा कर सकते आप। ओवैसी इम्तियाज भड़काऊ भाषण देते, चुनाव आएगा तो बोलेंगे बीजेपी को हराना है, हमको वोट दो। अब तो बोलो इन बच्चों के बारे में, हम जब बोल सकते तुम क्यों नहीं बोल सकते? इसलिए नहीं बोलते कि तुम्हारी मौत इनको पसंद है, मगर तुम्हारे वोट से मोहब्बत है, तुम्हारी जिंदगियों से मोहब्बत नहीं, सिर्फ तुम्हारे वोट से मोहब्बत है। मजलिस को तुम्हारे वोट से नहीं, मजलिस को तुम्हारे हक से मोहब्बत है, मजलिस को तुम्हारे इंसाफ से मोहब्बत है। हम यही चाहते हैं। ओवैसी की बात का यकीन नहीं किया और कांग्रेस राष्ट्रवादी को वोट दिया, मगर फिर भी इनके शिवसेना के, बीजेपी के इतने एमपी जीत के चले गए। मेरे भाई याद रखो, हम आज मुल्क की आजादी के 75 साल मना रहे हैं। मैं बड़ी तकलीफ से तुम्हारे सामने एक सच्चाई को बयान कर रहा हूं। पार्टीशन की जिम्मेदारी मुझ पर, हम नहीं जिम्मेदार पार्टीशन के। फसादात हुए, लुट गए, पिट गए, मस्जिद को शहीद कर दिया गया, हमको पसमानदा कर दिया गया। अरे हमारा एजेंडा क्या है बताओ? क्या हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ेंगे? क्या हम अपनी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे? क्या हम अपने बच्चों के रोजगार के लिए रिजर्वेशन का मुतालबा नहीं करेंगे? कब तक सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ोगे? अरे इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए लड़ना है तो मजलिस का परचम थामो तुम। ये मैं आपसे अपील कर रहा हूं। 75 साल हो गए, 75 साल वतन अजीज को आजाद होकर हो गए, और हमारा एजेंडा क्या है? नहीं, जिंदा रहना है। अरे जिंदा तो रहे।